टाइम्स में आपका स्वागत है। टनल ये विंध्य के लिए, रीवा के लिए एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी उपलब्धि है जिससे रीवा और विंध्य का हर आदमी बहुत अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है। टनल रिकॉर्ड टाइम फ्रेम में कंप्लीट हुआ। रीवा से सीधी को जोड़ने वाला जो ये टनल है, ये किस तरह से बना, क्या क्या चीज़ें इसमें निकल के सामने आई, क्या इश्यूज़ रहे, इन तमाम चीज़ों पे बात करने के लिए हमारे साथ मैनेजर टेक्निकल राहुल दुबे जी हैं। राहुल जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपको बधाई कि आपने बहुत टाइम फ्रेम में रीवा को ये उपलब्धि आप लोगों ने दी। कैसे, सबसे पहला सवाल मेरा ये है, कितना चैलेंजिंग रहा इसको इतने समय में कंप्लीट करना? एक्चुअली क्या है, हमारा जो टाइम साइकिल है और हमारी जो टीम है 24/7 यहाँ पे अवेलेबल थी और एक एक साइकिल हम मिनट टू मिनट हमें मेजर करना होता था। एक टाइम फ्रेम में 24 आवर्स में 12 आवर्स का एक साइकिल होता था जब हम टनल को ब्लास्ट करते थे। ये टनल को बेसिकली हमने ड्रिलिंग एंड ब्लास्टिंग मेथड से किया है। NATM मेथड होता है, उसमें आदमी ब्लास्ट करता है, ड्रिल करता है और उसके बाद मक निकाला जाता है। तो हमने मिनट टू मिनट उसे ऑब्जर्व किया, उसके हिसाब से हमने इसे बिफोर 2 मंथ्स अगो 120 डेज़ एटलीस्ट उसके पहले कंप्लीट कर दिया है उस काम को। और एक और चैलेंज जो हमें टनल बनाने के दौरान जो आया कि इसमें क्या था कि हम ट्रैवर्सिंग करते हैं, टनल में ट्रैवर्सिंग होता है जो सर्वेयर करता है। तो हमने बोथ हैंड ओपन करने थे, टनल का नॉर्थ पोर्टल और टनल का साउथ पोर्टल, दोनों एंड से हमने काम को स्टार्ट किया। और लास्ट में जब हमने इसको मिलाया, जो बॉटल नेक होता है बट ये ज़ीरो टॉलरेंस पे मिला, ये बहुत अपने आप में एक अचीवमेंट था। और दूसरा एक चैलेंजिंग वर्क हमारे लिए ये भी था, जैसा कि आप लोग ये देख पा रहे हैं, ये एक्वाडक्ट है, MP-UP कैनाल से इसका पानी जाता है। इसको बनाने के लिए हमें इरिगेशन डिपार्टमेंट से 120 डेज़ का टाइम मिला था। इस 120 डेज़ को काम करने के लिए हमें पूरी प्रॉपर प्लानिंग, मटेरियल अरेंजमेंट, वो सारी चीज़ें हमें एडवांस में अवेलेबल होनी चाहिए थी। तो इस काम को 120 दिन का जो काम था, आप देख रहे हैं इतना बड़ा स्ट्रक्चर, 105 मीटर का स्ट्रक्चर है, नीचे से टनल जा रहा है, उसके ऊपर पानी जा रहा है और ऊपर से ट्रैफिक मूवमेंट होता है, हैवी व्हीकल्स भी जाते हैं। इतनी लोड कैपेसिटी के लिए हमने इसे डिज़ाइन किया था और सारी यूनिटी के साथ, टीम वर्क के साथ हमने इसे 100 दिन में ही कंप्लीट कर दिया है। ये अपने आप में एक अचीवमेंट था। जब हमने इसे 100 डेज़ में कंप्लीट किया, उसके बाद हमने ये साउथ पोर्टल स्टार्ट किया है। तो मतलब ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज था। अगर उसको ऊपर जो सेक्शन है पूरा, अगर इसको टाइम फ्रेम में आप कंप्लीट नहीं कर पाते तो क्या इश्यूज हो सकते थे? नहीं चालू हो पाता फिर चालू तो होता बट थोड़ा सा डिले होता। वो अपने टाइम ड्यूरेशन में, अगर टाइम फ्रेम में हम इसे कंप्लीट नहीं कर पाते तो ये 100 डेज़ से, अगर 120 डेज़ का हमें मोहलत मिला था इरिगेशन डिपार्टमेंट से, अगर ये 121 डेज़ भी होता तो फिर हमें नेक्स्ट ईयर के लिए सर्वाइव करना पड़ता। उस टाइम में हमें सफ़र करना पड़ता 4-6 महीने के लिए नेक्स्ट अप्रूवल के लिए। एक बहुत बड़ी टीम काम करती है। जैसे टाइम फ्रेम में जनरली एक परसेप्शन है कि गवर्नमेंट का कोई प्रोजेक्ट है, भले प्राइवेट कंपनी काम कर रही हो, लेकिन हाँ, इतने समय का है तो एक्सटेंशन मिलता है, आगे बढ़ जाता है, तमाम चीज़ें होती हैं। ये मिशन की तरह काम हुआ। किस तरह से ये चीज़ें हुई कि इतना टाइम फ्रेम में इसको कंप्लीट किया? इवन कोविड रिलैक्सेशन के टाइम पे भी जब हमें एक्चुअली इसका जो डेट था, जो डेट टाइम फ्रीज था, वो हमें दिसंबर 22nd में ख़त्म करना था, टारगेटेड डेट। बट ड्यू टू कोविड रिलैक्सेशन हमें 3 मंथ का EOT मिला, एक्सटेंशन ऑफ टाइम। तो मार्च 2023 इसका डेट भी चला गया और उस फ्रेम के पहले हमने इसे एटलीस्ट 122 डेज़ पहले कंप्लीट किया है टनल को। और ये अपने आप में एक बहुत चैलेंजिंग था इस काम को करने के लिए। जी सर, अंदर चूँकि लगभग 2.30 किलोमीटर का इसका 2.29 का है, अंदर जैसे ऑक्सीजन लेवल की बहुत सारी डिस्कशन शुरू में लोगों को रहा कि कैसे होगा, किस तरह से चीज़ें होगा। अंदर की चीज़ें बताइए, टेक्निकल पॉइंट क्या कहता है? किसी तरह का कोई इशू, अगर कोई रुका हुआ है, लंबे समय तक रुका हुआ है तो? एक्चुअली इस टनल के ऊपर तो बहुत डिटेल में हम डिस्कशन कर भी सकते हैं। इन शॉर्ट, वेंटिलेशन की प्रॉपर व्यवस्था इस टनल में की गई है। हमने बहुत हैवी ड्यूटी एग्जॉस्ट फैंस, जो आप यहाँ से भी देख सकते हैं, हैवी ड्यूटी एग्जॉस्ट फैन लगाए हैं, 47 नंबर्स। दिस इज़ ट्विन ट्यूब टनल, 20 इस टनल में और 7 नंबर ऑफ क्रॉस पैसेज, जिसमें 7 अलग से वेंटिलेशन जेट फैंस लगाए हुए हैं।
जिसके द्वारा अगर थोड़ा भी स्मोक होता है, थोड़ा भी फॉग होता है, तो वो ऑटोमेटिकली सेंसर के थ्रू डिडक्शन उसका डिटेक्ट करेगा और उसके थ्रू उसको बाहर निकाल दिया जाएगा, तो वेंटिलेशन प्रॉपर रहेगा। इनिशियल स्टेज से लेके अब तक यहाँ पे, चूंकि एक पहाड़ के नीचे इस तरह का टनल बनाना यहाँ के लिए थोड़ा सा नया रहा होगा और हर चीज़ मैटर करती है। सबसे बड़े चैलेंजेस क्या थे? सबसे पहला चैलेंज तो ये था कि हमारी प्लानिंग, हमें किस हिसाब से काम करना है, हमारा स्ट्रैटेजी क्या है, हमें किस फ्रेम में काम करना है, विद इन टाइम लिमिट हमें काम करना है। तो इसके लिए हमें बहुत सारे अप्रूवल भी लगते हैं, बहुत सारी एनओसीज भी लगती है, पॉल्यूशन से अप्रूवल लेना है, मटेरियल कंजप्शन कितना होने वाला है, वो सारी प्लानिंग स्ट्रैटेजीज़ हमारी जब कट टू कट रही है, उस बिहाफ पे हमने इसको काम को कंप्लीट कर पाया सर। बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ ये है कि रिकॉर्ड टाइम फ्रेम में किसी चीज़ को कंप्लीट करना, और तमाम चीज़ें मेंशन कर रखी हैं कि अगर कोई इमरजेंसी होती है तो आप कॉल करें। वॉल में बहुत सारी चीज़ें कर रखी है, पेंटिंग कर रखी है, लोग नियमों को मान रहे हैं क्योंकि बड़ी स्पीड से लोग निकल रहे हैं। जी, मैं धर्मेंद्र कुमार त्रिपाठी, लाजनी मैनेजर दिल्ली बिल्डकॉन से, और मैं आपकी टीवी के माध्यम से कहना चाहता हूं कि एक टनल बिफोर करने में यहाँ के लोकल बॉडीज़, यहाँ के लोकल लोग जो भी पर्सन हैं, और गवर्नमेंट बॉडी से अपने को ब्लाइंड सपोर्ट मिला, जिसका, और हमारे जो कार्यरत अधिकारी थे, स्टाफ थे, इन लोगों ने 24 घंटा अपना वर्क दिया, टाइम दिया, मेहनत से, जिसका रिजल्ट अपने को मिला कि बिफोर हम लोग टनल पूरा कर लिए। और टनल में सेफ्टी को देखते हुए हम लोग सेफ्टी वाल, जो टनल के बाहर सेफ्टी वाल जो बना हुआ है, इस पर सेफ्टी से निर्देशित हम लोग फिगर बनाए हुए हैं। हेलमेट और गाड़ी में सीट बेल्ट लगाने के लिए दिशा निर्देशन सूचक वो दर्शाया गया है। और 1033 जो टोल फ्री नंबर है, उसका भी अवगत कराते रहते हैं हम लोग। हमारे गार्ड लगे हुए हैं यहाँ, लगभग डे में 15 गार्ड लगे रहते हैं, 15 नाइट में 30 गार्ड अभी तत्काल में रखा गया, क्योंकि यह टनल खोलने से लोकल पब्लिक देखने के भी उद्देश्य से, और आने जाने वाली जो प्रक्रिया वो तो चली रही है सामान्य तौर पे, तो उनकी देख रेख में डायरेक्शन देने के लिए सेफ्टी के व्यू से हमने लगाया हुआ है सर। राहुल जी, एक चीज़ पूछना चाहूँगा, जैसे अभी हम देख रहे हैं, आप देख रहे हैं, कोई भी देखे, स्पीड में कोई कंट्रोल नहीं है लोगों की। रीज़न ये है कि नया टनल है, पूरा बढ़िया बड़ा रोड है, तो इसके ये तो एक्सीडेंट के लिए भी, मतलब उससे भी बचाना एक बड़ी चुनौती होगी। एक्चुअली दिस इज़ कॉल्ड VMS, वेरिएबल मैसेजेस साइंस बोर्ड। इसमें हम चला सकते हैं, इसमें हम वैसे भी इन्फॉर्म और लोगों को अवेयर कर रहे हैं सेफ्टी के लिए। 50 का स्पीड लिमिट हमने इस टनल को बनाया, 100 की डिज़ाइन स्पीड के लिए हमने इस टनल को मेंटेन किया है, बट हम बिकॉज ऑफ एक्सीडेंट, लेस एक्सीडेंट्स हों, उसके लिए हमने इसे 50 की स्पीड लिमिट सेट करके रखी है। फिर भी लोग जा रहे हैं, तो सेफ्टी को लेके सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए हमने एक अवेयरनेस कैंप भी रखा हुआ है। अगले 2-4 दिनों में हम एक अवेयरनेस कैंप करेंगे, जिसमें हम उनको प्रॉपर गाइड करेंगे कि आपको हेलमेट लगाना है, विदाउट हेलमेट नो एंट्री इनसाइड द टनल, सीट बेल्ट आपको प्रॉपर लगाना है, उसके लिए एक अवेयरनेस प्रोग्राम चल रहा है। और इन केस ऑफ इमरजेंसी जैसे कुछ होता है, तो टनल के अंदर हमने 48 कैमरास लगा रखे हैं, 20 PTZ कैमरा और 28 आपके 360 डिग्री बुलेट कैमरास लगा के रखे हैं, जो 24/7 हमारे कंट्रोल रूम नॉर्थ पोर्टल एंड साउथ पोर्टल, वहाँ से इन्हें ऑब्जर्व किया जा रहा है। टनल के अंदर स्पीकर्स की भी फैसिलिटी है कि अगर इन केस ऑफ इमरजेंसी कोई फायर, ऐसा आग लगती है या कुछ एक्सीडेंट होता है, रोड यूज़र चाहे तो उसमें हमने कॉल बॉक्सेस बना रखे हैं। आप प्रेस करिए बटन, आप अपना रिक्वायरमेंट या आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है, आपका एक्सीडेंट हुआ या कुछ ऐसी अनसर्टेनिटी हुई, तो वो वहाँ पे कॉल बॉक्सेस के थ्रू बोल सकता है, जो हमारे कंट्रोल रूम को इन्फॉर्म करेगा। विद इन 2 मिनट्स आपको यहाँ पे रिस्पांस मिल जाएगा। इसके साथ ही साथ अगर टनल में कभी आग लगती है इन केस, तो हमने फायर सिस्टम पूरा डेवलप कर रखा है, सेंसर्स के थ्रू फायर अलार्म देगा। उसके साथ हर 150 मीटर के नीचेस पे फायर एक्सटिंग्विशर के साथ पाइप्स भी प्रोवाइड कर रखे हैं, जिससे अगर आग को बुझाना है तो तुरंत आप आग को बुझा सकते हैं। ये रीवा सीधी टनल का मिड पार्ट है, या फिर ये कहा जाए कि यहाँ से आगे रीवा की सीमा है और इस साइड पर सीधी लग जाता है। इसके ठीक ऊपर अप्रॉक्स 2-4 मीटर के आसपास ही हनुमान जी का वो मंदिर है, जो मोहनिया घाटी में है, जहाँ के बाद सीधी की सीमा लग जाती है। फायर एंड सेफ्टी के तमाम इंतज़ाम किए गए हैं। राहुल जी हमारे साथ हैं, क्या क्या इंतज़ाम हैं, क्योंकि
गाड़ियाँ बहुत स्पीड से हैं लेकिन तमाम लोग यहाँ पे रहते हैं आपके इधर इस साइड। एक्चुअली सेफ्टी को दिखाते हुए, सेफ्टी के पॉइंट्स को हम अपने अंदर ऑब्जर्व करते हुए आप देखेंगे कि इधर हमने हर एक प्रॉपर डिस्टेंस पे साइन बोर्ड्स लगा के रखे हैं। साइन बोर्ड्स के बाद निचेस के लिए एवरी निच में आपको एवरी 150 मीटर में स्टैगर्ड मैनर में आपको एक बॉक्स मिलेगा। उस बॉक्स के अंदर फायर सेफ्टी से रिलेटेड पाइप, हॉर्स रील, आग लगने की सूचना मिलेगी। उसके ऊपर कैमरा लगा रखा है, स्पीकर्स भी लगा रखे हैं कि कोई भी अनसर्टिनिटी होती है तो उस निच के द्वारा आग बुझाई जा सकती है, कॉल किया जा सकता है। इमरजेंसी कॉल बॉक्सेस भी रखे हुए हैं। आप बटन प्रेस करेंगे, उसके बाद आपको पता चलेगा कि आपको क्या प्रॉब्लम है। टोटल कंट्रोल रूम में उसको डाइवर्ट कर दिया जाएगा उसके द्वारा। ये जैसे यहाँ से जो बीच में अभी इसको आपने बंद कर रखा है, ये कट किस लिए यूज़ में? एक्चुअली इन केस ऑफ इमरजेंसी देयर इज़ अ 7 नंबर ऑफ क्रॉस पैसेज इन एवरी 300 मीटर्स। हमने 300 मीटर के डिस्टेंस पे 7 क्रॉस पैसेज बनाए इमरजेंसी केस में। इन केस कहीं एक्सीडेंट हो जाता है, इसके पहले आग लग जाती है या कोई और अनसर्टेनिटी होती है ऐसा, तो आप इस क्रॉस पैसेज के द्वारा इमरजेंसी में अपना लेन चेंज करके वापस जा सकते हैं कि ट्रैफिक जैम ना हो। इन केस ऑफ इमरजेंसी हमने क्रॉस पैसेजेस बनाए हैं। अगर ओवरऑल प्रोजेक्ट की बात की जाए तो आपने एक चीज़ मुझे अभी थोड़ी देर पहले बताई कि पूरी कंप्लीट जो सिविल इंजीनियरिंग है इस प्रोजेक्ट में, पूरे प्रोजेक्ट में मिल जाएगी आपको। ये हर एक सिविल इंजीनियर के लिए अपनी खुशकिस्मती होती है कि मुझे एक ऐसा प्रोजेक्ट मिला। दिस इज़ माई ड्रीम प्रोजेक्ट बिकॉज ऑफ इट। ये 13.35 किलोमीटर लेंथ है इस प्रोजेक्ट की, बट इस 13.35 किलोमीटर में आपको सिविल इंजीनियरिंग की जितनी भी टेक्नोलॉजीज़ होती हैं, जितने भी स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो सारे आपको इस 13.5 किलोमीटर एक छोटे से प्रोजेक्ट में समाहित हैं। 1004 करोड़ रुपए इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट है। इस प्रोजेक्ट में आपको टनल मिल जाता है, एक्वाडक्ट मिल जाता है, रेलवे ओवरब्रिज मिल जाता है, व्हीकुलर ओवरपास, व्हीकुलर अंडरपास, बॉक्स कल्वर्ट, पाइप कल्वर्ट, रिजिड पेमेंट, फ्लेक्सिबल पेमेंट एंड बिल्डिंग्स। ईच एंड एवरीथिंग इज इंक्लूडिंग इन 13.35 किलोमीटर। और ये एशिया का वाइडेस्ट टनल उस टाइम पे था। 6 लेन टनल एशिया का वाइडेस्ट टनल था। 13.1 मीटर इसका कैरेजवे विड्थ है। तो ये उस टाइम पे एशिया का वाइडेस्ट टनल था जब बिड हुआ था। अच्छा, जब मतलब बना था उस समय एशिया का सबसे वाइडेस्ट था। अभी भी ये वाइडेस्ट टनल ही है। इतना चौड़ा टनल एशिया में आज तक नहीं बना है। 2018 में जब बिड गया था, उसके बाद अभी 2022 में एक टनल का प्रोजेक्ट और आया है कोटा का, वो भी सेम रेंज का है, बट ये उस टाइम का एशियाज़ वाइडेस्ट टनल था। अच्छा, एक चीज़ बताइए, इधर आ जाइएगा। 1 तारीख की क्या तैयारियां हैं? क्योंकि अब तमाम चीज़ें आ चुकी हैं कि जल्दी इसको मतलब चूँकि पब्लिक के लिए तो अभी हो गया, लेकिन एक विधिवत तरीके से इसका इनॉग्रेशन कर दिया जाएगा। जी, ये पब्लिक के लिए भी और रीवा वासियों के लिए भी बहुत बड़ी बात है। अपने आप में गौरवान्वित करने वाली बात ये है कि नितिन गडकरी जी का प्रोग्राम चल रहा है, फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में आने के लिए प्लान कर रहे हैं वो। तो कल कलेक्टर महोदय माननीय राजेंद्र शुक्ला जी और माननीय हमारे पीडी साहब, प्रोजेक्ट डायरेक्टर NHAI BIU मिस्टर सोमेश बंज, उन्होंने आए यहाँ पे। हमने निरीक्षण किया कि कहाँ पे हमें हेलीपैड बनाना है, चॉपर बनानी है, कैसी व्यवस्था होनी चाहिए। कल उसका सारा निरीक्षण जायज़ा लिया गया है, तो वो भी प्रोसेस में है। बड़ी बात है, रीवा के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। और ये भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण रिकॉर्ड टाइम में टनल तैयार हो गया है। रीवा से सीधी को जोड़ने वाला मोहनिया में ये टनल बना है और अब 1 तारीख को ये जनता को सीधे तौर पे सौंप दिया जाएगा। स्पीड लिमिट का मसला है, अभी बहुत तेज़ी से गाड़ियां यहाँ निकल रही हैं, इसलिए लोगों को भी ये समझना पड़ेगा। हालांकि तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं, टोल फ्री नंबर, लोगों से अपील और लिमिट भी बता दी गई है कि 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यहाँ चलें। लेकिन अभी लोग शायद नया है और उसी स्पीड में लोग चल रहे हैं। तमाम गाड़ियाँ जो निकल रही हैं वो स्पीड में ही निकल रही हैं। और अब रीवा के लिए और विंध्य के लिए एक बड़ी उपलब्धि है और रिकॉर्ड टाइम फ्रेम में जो चीज़ें बनी हैं उससे विंध्य को ज़रूर फ़ायदा होगा।